क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट को। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण जांच एजेंसी द्वारा आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण जांच एजेंसी ब्रिटेन स्थित एक चैरिटी संस्था है जो पर्यावरण और वन्यजीवी अपराध की जांच करती है। रिपोर्ट में ये रेखांकित किया गया है कि मध्य और पश्चिम अफ्रीका में व्याप्त भ्रष्टाचार ने हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार की दर को बढ़ाया है। पर्यावरण जांच एजेंसी द्वारा पिछले महीने G20 के संरक्षण पर संयुक्त घोषणा पर सहमति व्यक्त करने वाले 20 प्रमुख वन्यजीवी संगठनों में से एक था। संगठनों द्वारा स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेंड अभियान चलाया गया था। अब जानते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को। रिपोर्ट आउट ऑफ अफ्रीका में कहा गया है कि यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार ने हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि नाइजीरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी द्वारा आपराधिक नेटवर्क द्वारा लाभ उठाया गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि नाइजीरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी का आपराधिक नेटवर्क द्वारा लाभ उठाया गया है। इस नेटवर्क ने हाथी और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों की तस्करी को एशिया के अन्य देशों में बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से नाइजीरिया से हाथी दांत और पेंगोलिन की खाल एशिया के विभिन्न बाजारों में निर्यात हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और 2019 के बीच नाइजीरिया से 30 टन से अधिक हाथी दांत और लगभग 167 टन पेंगोलिन स्केल्स का निर्यात हुआ है, जिसमें कम से कम 4,400 हाथियों 1,67,000 पेंगोलिन का अवैध रूप से शिकार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनियों ने अवैध अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीवी व्यापार में अपनी भूमिका निभाई है। नाइजीरिया सहित विभिन्न उप सहारा राज्यों अर्थात कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कैमरून आदि में स्थानिक भ्रष्टाचार ने अवैध शिकार और तस्करी को जन्म दिया है, जिससे इस क्षेत्र में हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्यजीवों के विलुप्तीकरण का जोखिम बढ़ गया है। अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी आबादी वाले गेबान हाथीदांत का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इसके साथ ही घरेलू हाथीदांत व्यापार की अनुमति देने वाले देश कैमरून 2000 से 2015 के बीच अपने हाथियों के 70% को खो देता है। अफ्रीका से पेंगोलिन स्केल्स और हाथीदांत को वियतनाम और चीन के बाजारों में पहुंचाने के लिए मलेशिया या सिंगापुर जैसे तीसरे देशों को गंतव्य के माध्यम के रूप में चुना जाता है। पेंगोलिन स्केल्स को फर्जी शिपिंग दस्तावेजों के उपयोग करते हुए गोमांस, कार के स्पेयर पार्ट्स और अदरक की आड़ में निर्यात किया जाता है। अब जानते हैं रिपोर्ट में उल्लेखनीय वन्य जीवों के बारे में। आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट के अनुसार वन्य जीवों के साथ मुख्य रूप से पेंगोलिन और हाथी का अवैध शिकार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यहाँ हाथी के मुख्य रूप से 2 प्रजातियाँ अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी पाई जाती हैं। वहीं पेंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। अब जानते हैं अफ्रीकी हाथी के बारे में। अफ्रीकी हाथी भारी भरकम आकार के शाकाहारी जीव हैं और समूहों में रहते हैं। गौरतलब है कि हाथी बड़े स्थलीय स्तनपायी होते हैं। अफ्रीकी हाथियों को 2004 में IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में हाथीदांत के लिए इनका अवैध शिकार काफी हो रहा है। अब जानते हैं एशियाई हाथियों के बारे में। एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। भारत सरकार ने भारतीय हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अधिसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसी के साथ ही इस वर्ष गांधीनगर में आयोजित हुई प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के जरिए CMS समझौते की अनुसूची फर्स्ट में भारतीय हाथी को शामिल किया गया है। अब जानते हैं पेंगोलिन के बारे में। पेंगोलिन फेलिडोटा वर्ग का एक स्तनपायी जानवर है।
इसके शरीर पर केराटिन से बनी एक शल्कनुमा संरचना होती है, जिसकी मदद से ये दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करता है। केराटिन वही प्रोटीन है जो इंसानों के नाखूनों में पाया जाता है। इस तरह के शल्कों वाला पेंगोलिन एकमात्र अकेला ज्ञात स्तनपायी जीव है। प्राकृतिक तौर पर पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं, जिनमें से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। हमारे देश में इसे सल्लू सांप भी कहा जाता है। पेंगोलिन का अवैध शिकार औषधि निर्माण एवं मांस खाने हेतु किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इंडियन पेंगोलिन को संकटग्रस्त प्रजाति और चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इन दोनों प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग फर्स्ट की अधिसूची फर्स्ट के तहत संरक्षण मिला हुआ है। हर वर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पेंगोलिन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।